उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन से? अभी तो हमने जान लिया कार्य के आधार पे, आकार के आधार पे। अब जानेंगे उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन से। पहला आपका है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, या इंग्लिश में बोल सकते हो जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर करें। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर को पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। मतलब में जो सामान्य कार्यों या सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे कौन से सामान्य कार्य है भाई। देखो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में कई प्रकार से कार्य हो जाते हैं। एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट, जो विशिष्ट हो, और एक सामान्य मतलब नॉर्मल काम। तो कहते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट तैयार करना। क्या होता है कंप्यूटर में किसी प्रकार का रिज्यूम, कैलेंडर, इस तरीके डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट तैयार करना। डॉक्यूमेंट तैयार करना। दूसरा, पहला हो गया डॉक्यूमेंट तैयार करना, और इसके बाद सामान्य काम क्या होते हैं? प्रिंट करना। प्रिंट करना। इसके बाद और कुछ एक आध एग्जाम्पल एक बताइए। डाटाबेस तैयार करना। क्या? डाटाबेस तैयार करना। डाटाबेस तैयार करना। इस प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल काफी है, और जिसको नहीं समझना उसके लिए 50 एग्जाम्पल भी कम पड़ जाएंगे। ठीक, तो कहते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की पूर्ति के लिए उन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना, प्रिंट करना और डाटाबेस तैयार करना। अब डॉक्यूमेंट तैयार करना मतलब में जैसे एक नोट्स है, कोई नोट्स हमको कंप्यूटर में नोट करना है, ये सामान्य उद्देश्य एग्जाम्पल हो गया। प्रिंट कोई नोट्स हमने तैयार किया, उसको हमको हार्ड कॉपी निकालना है, जीरोक्स निकालना है, तो आपका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका डाटाबेस तैयार करना। वही जो हमने फाइल तैयार की है वही इसी को डाटा बोलते हैं। कंप्यूटर में दी जाने वाली जानकारी को इन्फॉर्मेशन या डाटा के नाम से तो जानते हैं कि डाटा कोई अलग से बन गया था। यही है ना, कंप्यूटर जो दी जाने वाली जानकारी जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वही दे के तरह के इन्फॉर्मेशन डाटा है, और जो उससे हमसे प्राप्त होता है वो आपका एक तरीके देखा जाए देने वाली जानकारी को इनपुट और मिलने वाली जानकारी को आउटपुट। अब आइए नेक्स्ट है, एक है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। इसका दूसरा भाग है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर अर्थात स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ये क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक, अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का क्या कार्य है? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का क्या कार्य है? करें विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सेम प्रोसेस वही है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था, और इसका प्रयोग भी है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। डेफिनेशन सेम है, उसमें सामान्य तो सामान्य है, इसमें विशिष्ट है तो विशिष्ट। ठीक, तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यहाँ नोट कर देते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। आई बात समझ? डिफरेंशियल है, समझो। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, तो सामान्य उद्देश्यों को पूर्ति के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सामान्य काम। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सिंपल डिफिनेशन समान, ये विशिष्ट है तो विशिष्ट है, समान है तो समान। अगर विशिष्ट कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे विशिष्ट मतलब स्पेशल, जो हमारी तुलना से थोड़ा ऊपर हो, नॉर्मल इंसान की तुलना से जो ऊपर हो, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। दूसरा मौसम विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान के हम तुलना नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं कि पानी गिरी कि ना गिरी, ये तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं। और साइंटिस्ट लोग कहाँ से बताते हैं? तो कोई भगवान थोड़ी, वो भी बताते हैं कि कंप्यूटर के उद्देश्य से विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, उनके उद्देश्य से बताते हैं भाई, वो भी तो बताते हैं। जैसे बताया एनालॉग कंप्यूटर, उसमें ताप, लंबाई, पारे इत्यादि को माप कर उसके हमको गणना, वही तो है एनालॉग कंप्यूटर, है बेल कंप्यूटर। फिर इसके बाद है ग्रह, उपग्रह संचालन, उपग्रह संचालन। तीसरा यातायात नियंत्रण। भाई यातायात नियंत्रण क्या है? कोई है अंतरिक्ष विज्ञान में हमको पता करना है, एक तक जाते रहते हैं, एक तक डिवाइस है, मशीन है, हर चीज के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं। कृषि विज्ञान, तो ये आपके हो गए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का मेन मकसद यही होता है कि जो आसानी के साथ हम लोग नहीं पता पाते। मान लो अगर हम कहते हैं कि मार्कर है, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि मार्कर है, ठीक। अगर केदारनाथ पानी गिरी तो हमने गैस थोड़ी गिरी थी भाई, उसमें क्या है कि पता करना पड़ेगा, डिवाइस है, और साइंटिस्ट लोग क्यों बताते हैं भाई? इसी वजह से तो बताते हैं। वो हर चीज का, मौसम का है, कृषि का है, हर चीज का है, कौन सा बीज बोना चाहिए खेत में, कौन सा नहीं बोना चाहिए, नियंत्रण साधन को कैसे अपडेट करना है, कैसे वो डिवाइस वहां अंतरिक्ष तक जाएगी। आप नॉर्मल ले लो एग्जाम्पल, रोड पे गाड़ी जा रही है, कैसा ट्रैफिक होना चाहिए, कैसा क्या उसको हेडलाइट होना चाहिए, कैसी गाइडलाइन होना चाहिए, तो सब कंप्यूटर के डिवाइस है, होते हैं नहीं होते? तो ये तो हो गए आज के पूरे आपके टॉपिक, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अर्थात हमने तीनों पॉइंट पढ़ लिया कि एक पॉइंट हमने पढ़ा कार्य के आधार पे, एक पढ़ा कार्य के आधार पे, एक पढ़ा आकार के आधार पे, एक पढ़ा उद्देश्य के आधार पे। मतलब कंप्यूटर हमने क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया, क्लासिफिकेशन हमने पूरा कर लिया, अर्थात वर्गीकरण कंप्यूटर का हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब क्लास पढ़ाने से पहले अब कुछ इसी क्लास में क्वेश्चन भी होंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। भाई इतनी क्लास पढ़ाई गई है तो उसके क्वेश्चन में तो कुछ होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, मैं बोल के बता रहा हूँ, नोट कर लेना, क्लास देखना, कमेंट करना, क्वेश्चन सुनते रहना, कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5 विशेषताएं सबको कमेंट में बतानी। दूसरा, जितनी मैंने जनरेशन पढ़ाई, 5 जनरेशन थी, 5 जनरेशन का सन, उपयोग होने वाली डिवाइसों के बारे में आपको कमेंट में बताना। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, आप कंप्यूटर पे आ गए तो कार्य के आधार पे जो कंप्यूटर थे, जैसे आपका माइक्रो, मिनी, मेमोरी और सुपर कंप्यूटर थे, इसमें जो कंप्यूटर यूज होते थे जैसे HP 9000 था, और इसके बाद यूनिवैक 110 था। ये किस कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापने के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सब सारी चीजें आपको कमेंट में बतानी।
कमेंट में सबको बताने, कंपलसरी सब लोगों को, जितने लोग मेरी क्लास देखते हैं सबको कमेंट में बताने, ठीक। और इसके बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको नोट कर लेना सब लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट क्लास में होगा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग, कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और जिसको पता हो इसी क्लास में बेसिक अनुप्रयोग कंप्यूटर, जिसको पता हो सब लोग कमेंट में लिख के भेजो, जिसको पता हो। नहीं पता होगा नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं से क्लोज करें।